कड़वा जरूर बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, कड़वा जरूर बोलती हूँ। और आज का कड़वा तो ऐसा ऐसा कड़वा बोलूंगी ना कि जैसा जैसा कड़वा वो सुन भी नहीं सकते सामने वाले। अब ऐसा कड़वा बोलूंगी, सुनो जरा। हाँ, सिंपैथी गेन करनी है, विक्टिम कार्ड खेलना है। और ले मैं अपने दो बच्चों को अलग रह के रह रही हूँ तो मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल पा रही हूँ। हैं, विक्टिम कार्ड खेलना है ना, निकालूंगी अभी विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से। लेकिन गलती खुद की है, इसीलिए बंदा सामने बाहर गया और दूसरी शादी करी। गलती यहाँ उस इंसान की भी नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्या पति पति करती रहती पिंकी, सारा दिन पति पति करती रहती है। तो मैं पति को देख के उसके साथ में आई थी, खानदान वालों को देख के नहीं आई थी। और जो खानदान वालों को देख के आया ना तो वो खानदान खानदान करता रहा है। मैं तो पति पति करती थी क्योंकि मैं उन्हीं को देख के आई थी, अपना खानदान छोड़ के। तो करूंगी ना, क्यों नहीं करूंगी। और मैंने तो छोड़ दिया ना, मैंने अपनी तरफ से ग्रीन लाइट बता दी है, हरी झंडी बता दी। तो वो बंदा मेरे को छोड़ के जाने के बाद भी जो बोल रही मेरे पास नहीं रह रहे हैं, मेरे पास नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आए। तुम्हारे अंदर कमी थी है, इसीलिए वो नहीं आए। मुझे मेरे छोड़ने के बावजूद भी वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये रियलाइज करो कि कमी तुम्हारे अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। ना मेरे अंदर कमी है ना उस इंसान के अंदर कमी है। वो तो फिर भी निभा रहा है ना। मेरे को तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अलग हो जाए, अलग हो जाए। जैसे ही बंदे ने मेरे साथ की वीडियो पोस्ट डालना स्टार्ट करी कि जान अब हम एक होने वाले हैं, अब हम साथ रहेंगे, साथ वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो क्या पोस्ट होती है, जीवन में मुझे तो सिर्फ दोस्त ही अच्छे मिले। तो तुम्हारा कितना कलेजा फट रहा है इस चीज से, सच बोलो ना। मैं नहीं चाहती कि वो लोग अलग हो, तो तुम सहन भी कहाँ कर पा रही हो, हमें साथ होते देख भी कहाँ पा रही हो। तो सच बोला करो ना। एक वीडियो बंदे ने क्या मेरी डाल दी थी, तो कैप्शन में बड़ी बड़ी रोने धोने वाली वीडियो, इतना बड़ा कैप्शन कि मुझे तो जीवन में सिर्फ दोस्त अच्छे मिले हैं। क्यों, परिवार अच्छा नहीं मिला, निभा पाई तुम। आज लोग बोल रहे हैं कि वो घर परिवार को लेके चल रही है। पूछो जाके कि मैंने कितनी बार घर परिवार में सेटल होने की सोची। अब भी पापा की डेथ के बाद भी मैंने 3 घर देखे थे वहां पे परचेज करने के लिए, और पूरा खानदान जानता है उनका कि हाँ हम वहां सेटल होने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ। हाँ, तुम्हारी वजह से हमेशा घर टूटता है, ये रियलाइज करो। हमारी वजह से कुछ नहीं होता। हमने तो हर गलती माफ करके हमेशा अपना सर झुकाया है, जहां गलती नहीं थी वहां भी। बट अब नहीं, अब मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी और कतई सहन नहीं करूंगी। रोने से काम नहीं चलता, और मैं रोऊंगी नहीं। मैं क्यों कमजोर पड़ूं, मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। मैं परिवार के सहारे से नहीं रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ अपने दम पे। तो मुझे मेरे बच्चे पालने हैं और मुझे रोने धोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज बर्दाश्त होगी। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लाइव रिकॉर्ड करके भी भेजी, मैंने नहीं देखी। मैं इतनी वैली नहीं हूँ कि यहाँ पर जो जो मैंने कमेंट्स पढ़े। मेरी आईडी में 6 से 6.5 लाख फॉलोवर्स है, 6.5 लाख फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। मेरे 6 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे मेरे 2.5 लाख फॉलोवर्स है। फेसबुक पे मेरी दोनों आईडी पे, दोनों आईडी पे 1.5 लाख फॉलोवर्स है। मेरा एक भी फॉलोवर्स ऐसा उठा के बता दो कि कभी बच्चों को किसी ने गाली दी। तुम्हारे कैसे फॉलोवर्स हैं कि हर वीडियो पे तुम्हारी मेरी बेटी के लिए गाली होती है, और तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकलता कि उस बच्ची के लिए तुम क्यों कुछ बोल रहे हो। मेरे फॉलोवर्स आज इतने साल हो गए हैं, कभी किसी बच्चे के बारे में मेरे फॉलोवर्स ने तो नहीं गाली दी। तो तुम्हारे फॉलोवर्स कैसे हैं कि हमेशा मेरे बच्चों को गाली देते हैं, क्योंकि तुम मौका देती हो उनको बोलने का। मेरी बच्ची को मौका देती हो ना, मेरी बच्ची के लिए बोलने का कि हाँ भाई इसकी बेटी को लोग बद्दुआ दे रहे हैं, तो आई एम खुश, वेरी हैप्पी पर्सन, ऐसे वाला फीलिंग आता होगा ना मन में। अरे शर्म करो, मेरे को रोना धोना नहीं आता, और मैंने कभी सीखा भी नहीं है। हाँ, मैं बहुत इमोशनल थी, मैंने रिश्तों में जी जान लगा दी है। तुमने हमेशा बाहर लोगों से रिश्ते बनाने के चक्कर में हमेशा घर के रिश्ते खराब करे। अपनी गिरेबान में झांकना और सच सच बताना। मैंने नहीं खराब करे, ना कभी विकास जी ने खराब करे। हम दोनों ही झुकते आए हैं, हर चीज परिवार में हर जगह झुके हैं। पूरा परिवार जानता है
कि मैंने किस हद तक सबका साथ दिया है, किस हद तक मैं अपने सिर्फ बच्चों के चक्कर में हर जगह अपना बेइज्जती करवाने के बाद में भी हर जगह मैं खड़ी रही हूँ। तो ये चीजें देखो ना, आज बोल रहे हो भाई पति को मत करो परेशान, वो हार्ट के पेशेंट है। क्यों पहले से नहीं पता था कि वो हार्ट के पेशेंट थे? जब रोने धोने वाली वीडियो डालती हो, जब 4 लोग तुम्हारी आईडी पे उनको गाली देते हैं कि वो तो इसी लायक है, उसको तो ये हो जाएगा, उसको तो ढिमका हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा नहीं फट रही थी। अब तुम्हारी आत्मा फट रही है, तुम्हारा कलेजा फट के बाहर आ रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। गलत हो, मैं गलत नहीं हूं। मैं किस एंगल से गलत हूं? घर में अगर प्यार मिलता आदमी को ना, तो आदमी कभी बाहर नहीं जाता औरत के पास में। जब तुम गलत हो, तुम उसको वो प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ नहीं दे पाई, इसलिए वो बाहर गया। तुम गलत हो, मैं क्यों गलत हूं? मैं क्यों गलती मानूंगी अपनी? मैं कतई गलती नहीं मानने वाली। मेरे कर्म गिनवा रहे हो तुम, मेरी बच्ची के कर्म गिनवा रहे हो कि तुम्हारी मेरी बच्ची ये भोगेगी, मेरी बच्ची वो भोगेगी। तुम होते कौन है ये बोलने वाले? हाँ, और मैंने सही डिसीजन लिया है अलग होने का। एटलीस्ट मैं अगर अलग हो जाऊंगी तो लोग मुझे ये तो बोलेंगे कि एज अ सिंगल मदर इसने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करी। कल है ना, मैंने तो बोला है ना कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, केस लगा दिया है, मैंने पेपर वर्क पूरा लगा दिया है, फिर भी क्यों नहीं आया? क्योंकि गलती तुम्हारे अंदर है, कमियां तुम्हारे अंदर है कि वो इंसान मुझसे दूर होने के बाद में भी नहीं रह पा रहा है तुम्हारे साथ। तो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं अभी भी, मेरे को कोई मेरे हर जगह से ब्लॉक लिस्ट में विकास जी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह से, यहाँ तक कि मेरे दोनों फोन कॉन्टेक्ट नंबर में, मेरे दोनों फोन में मैंने उनको ब्लॉक कर रखा, और उनके सामने बैठ के ही कर रहा था कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरे को तो सब पता है कहाँ रह रहे हैं। बताओ कहाँ रह रहे हैं, पता है ना? पहले पता करो कि कहाँ रह रहे हैं। तुम बोलती हो ना कि मैं लीगल हूँ, मैं बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। अपने हक से रखूं, 7 ताले में रखूं उनको। मैं भी तो देखूं ना, मैं भी देखना चाहती हूँ ये चीजें। मैं कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ किसी को यहाँ पे आके, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम उनको अपना क्यों नहीं बना पा रही हो। तुम्हारे अंदर कमी है, मेरे अंदर नहीं है कमी, ना उस आदमी के अंदर कोई कमी है। बोलती हो ना कि उनके लिए तो 4 बच्चे एक है, 4 बच्चे सिर्फ उनके लिए एक है। तुमने हमेशा से ही मेरे बच्चों में भेदभाव करा है, मैंने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करा। मैं 4 महीने घर में रही, वहां पे मैंने 4 महीने में तुम्हारा रवैया चेक करा कि तुम किस हद तक मेरे बच्चों से बात करती थी, तुम कैसे बात करती थी। मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला? जब चीजें पार हो जाती थी, हर चीज अलग हो जाती थी, तब जाके हम लोग सहन के बाहर हुए। मुझसे सहन के बाहर हुआ है। पहली हूँ, लीगल हूँ, इससे कोई मैटर फील नहीं करता है। बंदा किसके साथ खुश है, किसके साथ वो बेटर फील कर रहा है, ये जरूरी है। तुम बोल रही हो ना कि मैं तो दोनों को अलग करना नहीं चाहती तो मैं इतने सालों तक रुकती रही। तो मैं भी तुम्हें अलग नहीं करना चाहती थी। चाहती तो तुम्हारी ही गलतियों की वजह से वो तुम्हें छोड़ना चाहते थे, ये तुम अच्छे से जानती हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे तरफ से हरी झंडी दिखा दी है, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब तुम उनको 7 ताले में रखो, 10 ताले में रखो, 12 ताले में रखो या 50 ताले में रखो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम उसको रो दो कि भैया अपने पास रखो, या उनको कैसे भी रखो, मनाओ, जैसे मनाना है वैसे मना के रखो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैंने ये कदम उठाया है ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए। और रहे बहुत बोल रहे हैं ना कि लोग तुमको मारा क्यों था, मारा क्यों था? मारा इसलिए था कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ, इसलिए हमारी लड़ाई हुई। और इसमें भी कोई और ही था, इसीलिए हमारी लड़ाई हुई। 4 वीडियो पिंकी इस विकास के साथ, भाई कौन सी? विकास जी ने कब ऐसा बोला? एक बंदी ने कमेंट्स करा कि विकास जीजू ने ऐसा बोला कि पिंकी सोनू से मेरा तलाक दिलवाना चाहती। पूछो विकास जी से उनकी आईडी पे जाके कि उन्होंने कब ऐसा बोला, कब ऐसा बोला उन्होंने। अगर ये चीजें करवानी होती तो इतने साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? जब बच्चे सर बराबर हो गए, ये तो मैं पहले भी कर चुकी होती। और तब भी वो मेरी बात इतनी मानते थे जितनी आज मानते। अगर अब भी अगर एक बात बोल दूं ना कि ऐसा जान मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी या मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं, तो अभी खड़े हो जाएंगे वो मेरे लिए, और लड़ने के लिए भी खड़े होंगे। भी आई तो मैंने अपने से ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट दी थी, एक समय में, एक चीजों में, हर वक्त दी थी, हर जगह दी थी। अपने से ज्यादा तुम्हें आगे करा मैंने, हर चीज में, बाहर हो घर में हो, हर चीज में मैंने तुम्हें ही आगे करती थी। बट तुम दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुमने सब कुछ तहस नहस करा है। सिर्फ दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में, और कुछ नहीं।
सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने बहुत कुछ करा है, ये तुम अच्छे से जानती हो। कभी सोचना शांति मन से, पहले आके लाइव में बड़बड़ मत करना, वरना फिर मेरे को और भी बोलने के लिए मौके मिलेंगे। बहुत शांति से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, ना हो कूलर एसी के सामने बैठना, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। अपनों को नीचा दिखाया है, ये गलती। मेरे भी दोस्त है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त नहीं है, मेरे कहाँ दोस्त नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है, ऑफलाइन है। मैंने ऑनलाइन किसी से इतना गहरा रिश्ता नहीं बनाया कि वो मेरे घर में घुसे और मेरे घर के चिथड़े उड़ा दे। मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है। आज भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी मेरी कॉलोनी में मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, कभी नहीं बोलती वो ये चीजों में। तुम्हारे ऐसे कैसे दोस्त हैं जो बिल्कुल घर में घुस जाएंगे, बिल्कुल घर में आएंगे, फिर घर में भड़काएंगे भी, सब ये चीजें करेंगे। क्यों ऐसे दोस्त क्यों बनाना?